चलिए, राधे राधे। आज मिसलेनियस की स्टार्ट तो हो चुकी है। अब पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 निकालेंगे। पार्टी मांग रही है। पानी पिलाया जाए। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। आज कुछ खा भी लीजिएगा। झूठ नहीं बोलिए। खाइए। आपको खिलाइए। तो हम ही बाकी हैं। ये अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अन्याय हो रहा है ना। देखिए, की भी कर रही है। अन्याय हो रहा है ना। देखिए, अन्याय हो रहा है ना। देखिए 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 देखिए। सुनिए ठीक से। मजदूरी। प्रेम से समझिए। अब केवल बाबू एबला निकाल लीजिए, आपके पास होगा। और पेज नंबर 49 देखिए। ए बाबू, सुन। श्रमिकों को श्रम के बदले जो प्रदान की जाती है उसी को मजदूरी कहते हैं। हम लेबर हैं। हम क्या हैं? लेबर। लेबर की कर रही है, लेबर हैं। आ, हम बोले कि बोले हैं? कौन बोला? हम लेबर हैं। इनके अनुसार। हाँ, जोड़ लीजिएगा, इनके अनुसार। अब हम पढ़ा रहे हैं। इसके बदले हमें क्या मिलेगा? उसी को मजदूरी कहते हैं। आप तो समझ गए होंगे। श्रमिकों को श्रम के बदले जो प्रदान की जाती है उसी को मजदूरी कहते हैं। मजदूरी दो तरह का है सर। सर, मजदूरी दो तरह का है। एक नकद मजदूरी। ये ऑनलाइन वाले हैं कि नहीं है? है। लिख नहीं रहा है। सब सो रहा है। उस सबको क्या पता, ऑन करके अपना सही हो जाएगा। श्रमिकों को श्रम के बदले जो प्रदान की जाती है उसी को मजदूरी कहते हैं। मजदूरी के दो पार्ट हैं। मजदूरी के दो पार्ट हैं। एक नकद मजदूरी और दूसरा वास्तविक मजदूरी। एक खन्ना सुन। नकद मजदूरी। हम पढ़ा कर पढ़ाई हमारी खत्म होगी। हमें क्या मिलेगा? नगद मिलेगा कि चावल गेहूं मिलेगा? नगद, उसी को नगद मजदूरी कहते हैं। और गांव देहात में देखते होंगे कि निकौनी होती है, कटनी होती है, गेहूं मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? वो वास्तविक मजदूरी हो गई। क्योंकि हम भी पैसा लेकर क्या करेंगे? सामान ही खरीदेंगे। और उसको डायरेक्ट सामान मिल गया। देख रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? नकद, जो मुद्रा के रूप में नकद मिलता है उसको नकद मजदूरी है। और नगद मजदूरी से जो वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती है उसको वास्तविक मजदूरी है। पैसा लेकर क्या कीजिएगा? सामान खरीदेंगे।
अभी क्या खिलाई है ये? अरे रसगुल्ला! अरे वाह! आप लोग को मुंह में पानी आया? ऐसे अत्याचार नहीं करना चाहिए। हाँ, चिंता मत कीजिए। कितना, 100 आदमी है? जाइए ले आइए तो। ये दोनों को खिलाने के लिए पैसा मांगे थे? अच्छा, चिंता नहीं कीजिए, अभी आएगा, अभी आएगा। ऑर्डर ही ना करेंगे? ये देंगे ऑर्डर। अरे बहुत उदार आदमी है ये, बहुत हृदय वाले आदमी हैं। अभी ऑर्डर करेंगे तुरंत ही। वो दो से काम चल जाएगा ना? ज्यादा है? दो दो पीस हो जाए। दो दो पीस। एक पीस काफी है। अब लीजिए, अभी से सस्ता कहाँ मिलेगा इतना। वो वास्तविक मजदूरी हो गई। जो रसगुल्ला मंगवाए, रसगुल्ला खरीदे, वास्तविक मजदूरी हो गई। हाँ, एग्जाम्पल नहीं दिए थे। नकद मजदूरी से जो वस्तु और सेवाएं खरीदी जाएगी उसको वास्तविक मजदूरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चावल खरीदे, गेहूं खरीदे, रसगुल्ला खरीदे, मिठाई खरीदे, कपड़ा खरीदे, सब वास्तविक मजदूरी है। एक परिभाषा तो ये हो गई। नकद मजदूरी के अतिरिक्त जो सुविधाएं दी जाएगी उसको वास्तविक मजदूरी कहते हैं। अपना मकान है पटना में? होंडा? अच्छा, तब तो निश्चित चलेगा। अरे चलेगा, आज चलेगा। आज चलेगा, आज। हाँ, आज चलेगा। अच्छा, गृह प्रवेश में हम लोग चलेंगे। हाँ, गृह प्रवेश में चलेंगे। नगद, अब बताइए, नगद मजदूरी के अतिरिक्त जो सुविधाएं प्रदान की जाती है उसको वास्तविक मजदूरी कहते हैं। नगद मजदूरी के अतिरिक्त क्या मिला? मकान। क्या मिला? ये वास्तविक मजदूरी हो गई। सर, ये क्या हो गया? वास्तविक मजदूरी। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मिल गई निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा, ये क्या हो गई? वास्तविक मजदूरी। निःशुल्क चिकित्सा, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर मिला। अपराधिकारी हैं तो फोर व्हीलर मिला तो क्या कहलाया? वास्तविक मजदूरी। है, अभी छूट गया आपका। दो दो रसगुल्ला चला है इन लोगों की तरफ से, अभी छूट गया। है? है? बचल है कि सब खत्म है? खत्म हो गया। रस बचा हुआ है ना? रस, रस। ऐसे बेइज्जत मत कर। रस नहीं दे। अच्छा, अब बताइए, किसी को मजदूरी के अतिरिक्त मिल गया फोर व्हीलर, सुविधा मिले हुए, क्या कहलाएगा? कौन मजदूरी? वास्तविक मजदूरी। आ किसी को वेतन मिल रहा है, वेतन, वो क्या कहलाएगा? गैर मजदूरी। अब बताइए, एक क्वेश्चन है। नकद मजदूरी स्थिर है, अब महंगाई बढ़ गई। लिखिए क्वेश्चन। नगद मजदूरी स्थिर है। नगद मजदूरी स्थिर है, महंगाई बढ़ गई।
महंगाई बढ़ गई। वास्तविक मजदूरी क्या होगी? वास्तविक मजदूरी क्या होगी? नगद मजदूरी स्थिर है, महंगाई बढ़ गई। रसगुल्ला खाकर ज्यादा मत पीजिए पानी। है सर, रसगुल्ला खाकर पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, गलत बात है। आप लोग भी मत पीजिएगा अभी, आधा घंटा के बाद। कहाँ चल गए थे आप? छूट गया, मंगनी में छूट गया बेचारा। पैसा कैसे दे देंगे? इनके तरफ से चला था, इनके गृह प्रवेश के पूर्व लक्ष्य पर, पूर्व उपलक्ष्य पर। वास्तविक मजदूरी क्या होगी? पहला, घट जाएगी। दूसरा, बढ़ जाएगी। यथा स्थिर रहेगी। इनमें से कोई नहीं। बनाइए ठीक से, ध्यान रखिएगा। नगद मजदूरी वही है, और नगद मजदूरी से जो खरीदी जाएगी वो वास्तविक मजदूरी कहलाएगी। और नगद मजदूरी स्थिर है, महंगाई बढ़ गई, वास्तविक मजदूरी क्या होगी? बनाइए। हट ए वाले कितने लोग हैं? अरे सब हाथ खड़ा कर दिया, बिना बनाने वाला भी हाथ खड़ा कर दिया। बिल्कुल गलत है। बी वाले, सी वाले कितने हैं? सी वाले सही हैं, सी वाले हाथ खड़ा करे। कल कह दिए थे, एक लड़का के पास है। और किसके पास है? कहाँ है? हाँ, ये क्या के लिए आए? इसको भी घर पर छोड़ देते कहीं रसगुल्ला खाने के लिए? हैं? अरे, अरे, जो कोई खिलाएगा उसका नाम तो लेवे ना करेगा लोग, तो इसको डांट रही है, क्यों तू बोली? नाम ले रही है, कहते क्यों बोली? ब्याज, हाँ बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। हाँ, मारिए दो तबरा। हाँ, ब्याज की पूंजीपति हैं, पूंजीपति। और इनकी पूंजी का उपयोग ये कर रहे हैं, इनकी पूंजी का उपयोग ये कर रहे हैं, इसके बदले इनको क्या देंगे? ब्याज। वाह। तो पूंजीपति के पूंजी के प्रयोग के बदले जो दिए जाते हैं उसी को ब्याज कहते हैं। ए ऑनलाइन वाले ध्यान दे, पूंजीपति को पूंजी के प्रयोग के बदले जो दिए जाते हैं उसी को ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ब्याज के दो पार्ट हैं, एक कुल ब्याज और दूसरा शुद्ध ब्याज। कुल ब्याज में क्या क्या आएगा? नहीं, ऐसे, कुल ब्याज में शुद्ध ब्याज आएगा। पूछा है, आंसर ए होगा बाबू। आप लोग क्या बनाए थे? हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी गुड। एक ऑनलाइन वाला भी सही बना दिया। घट जाएगा, आंसर बिल्कुल सही है। ए, ए आंसर होगा। इसलिए आज हैं, हाँ आ रहे हैं नौबतपुर में। अगर आपका घर नौबतपुर हो तो आप बहुत निकट हैं। पटना में प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन हमारी राजद सरकार पटना में प्रोग्राम नहीं होने दिया।
नहीं होने दिया, इसलिए अब प्रोग्राम हो गया नौबतपुर। यहां से लगभग 25-26 किलोमीटर है, 25-26 किलोमीटर है। और कोई प्रश्न का तो बोलिएगा। हाँ सर। तो कुल ब्याज बराबर शुद्ध ब्याज। अच्छा, जोड़ जोखिम के विरुद्ध बीमा। ए खन्ना, अरे जहां जोखिम ज्यादा होगा ब्याज की दर ऊंची होगी, जहां जोखिम कम होगा ब्याज की दर भी कम होगी। बैंक में जोखिम कम है कि ज्यादा है ये नहीं है, तो ब्याज की दर भी तो कम है। जहां जोखिम सर, सर जहां जोखिम कम होगा ब्याज की दर कम होगी, और जहां जोखिम ज्यादा होगा ब्याज की दर ज्यादा होगी। बैंक में जोखिम ना है तो ब्याज की दर भी कम है। समझ रहे ना बात। और जहां जोखिम ज्यादा है, गांव देहात में कोई लोन देता है, ए बाबू पीछे, गांव देहात में कोई लोन देता है तो ब्याज लेता है ज्यादा, 5%, 8%, 10% मंथली सूद की दर, ईयरली नहीं, मंथली। क्यों? वो जानता है कि जिसको दे रहे हैं उसके यहां डूब भी सकता है, डूब भी सकता है, इसलिए ब्याज की दर ऊंची होती है। जोर असुविधा का पुरस्कार। ए बाबू, असुविधा का पुरस्कार, जहां असुविधा ज्यादा होगी ब्याज की दर ऊंची होगी, और जहां जो असुविधा कम होगी ब्याज की दर कम होगी। बैंक में सेविंग अकाउंट में आपका पैसा है, इतना पंखा आवाज करता है कि तुम चिढ़ जाते हैं। जोखिम, जहां जोखिम, नहीं जोखिम छोड़िए, जहां असुविधा कम होगी ब्याज की दर कम होगी, जहां सुविधा ज्यादा होगी ब्याज की दर ज्यादा। जरा सोचिए। सोचिए ना। सोच रहे हैं। बैंक में ब्याज लेने में कोई असुविधा होती है? कोई असुविधा नहीं होती है, तो ब्याज की दर भी कम है। अब गांव देहात में किसी को लोन दिए हैं, असुविधा असुविधा है ना, तो ब्याज की दर भी ऊंची है। राम बाबू गए सुने लाल बाबू के यहाँ, सुने लाल बाबू पैसा लिए हुए हैं किससे? राम बाबू से। राम बाबू मांगने वाले हैं। कौन? अंदर से जवाब मिला, कौन क्वेश्चन फिर पूछा गया, बाहर से जवाब मिलता है राम बाबू। वो समझ गया कि आया है पैसा लेने के लिए। अपना 5 साल का एगो बच्चा है उसको भेज दिया, जाओ बेटा कह दो कि पापा जी घर में नहीं है। गया, किवाड़ खोला, अंकल अंकल प्रणाम, खुश रहो बेटा, पापा जी हैं? वो कहेगा बच्चा है, पापा जी कहे हैं कह देने के लिए कि पापा जी घर में नहीं है। बच्चा सीखता है सर। पापा जी कहे हैं कह देने के लिए पापा जी घर में नहीं है। वाह रे वाह, बच्चा झूठ नहीं बोलता है। अब है व्यवस्था पर खर्च, व्यवस्था पर खर्च। अब बताइए, जब कुल ब्याज बराबर इतना, अगर शुद्ध ब्याज बराबर आ जाए, बैटरी खत्म, बैटरी खत्म, तो शुद्ध ब्याज बराबर क्या होगा? कुल ब्याज माइनस 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 सब हो जाएगा ना। अब है ब्याज का सिद्धांत में कुछ नहीं पढ़ना है। एक है ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत,
केन्स है, केन्स। केन्स कहते हैं। अच्छा बताइए, मुद्रा की मांग की जाती है 3 उद्देश्यों से। मुद्रा की मांग कितने उद्देश्य से की जाती है? बोलिए। 3 उद्देश्य से। पहला, अभी क्या खाए हैं? रसगुल्ला। पैसा दिए होंगे कि मंगनी दे दिया? पैसा दे दिए। लेन देन, इसी को लेन देन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेन देन। दूसरा है, भविष्य के लिए रखता है पैसा लोग। पैसा भविष्य के लिए रखता है कि नहीं रखता है? उसको कहते हैं आकस्मिक। और तीसरा है सट्टेबाजी। तीसरा क्या है? सट्टेबाजी। क्या है? सट्टेबाजी। सट्टेबाजी का मतलब क्या? लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसे को निवेश करना, यही सट्टेबाजी है। लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसे को निवेश करना सट्टेबाजी है। आज आईपीएल चल रहा है, लोग सट्टा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? हार गया है। आज भी हमारी टीम का ही मैच है, लेकिन आज जीतेगा। जीतेगा। हम एक बार कहे थे ना, इस क्लास में कहे थे, पूछा था दिल्ली जीतेगा, दिल्ली जीता था ना? दिल्ली जीता था। आज मैं कर रहा हूं, कल पूछना, आज मुंबई जीतेगा। और हारा तो थोड़ा बड़ी मार मारेंगे। वो लगाना चाहता है, सट्टा लगाना चाहता है, इसी को सट्टा कहते हैं। सट्टेबाजी है लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसे को निवेश करना। अब देखिए, ये दोनों को कहा गया M1 और इसको कहा गया M2। तो M बराबर, तीनों को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा? M1 प्लस M2। M को कहा गया L। L मतलब लिक्विडिटी, तरलता। ध्यान दे, M बराबर L, तो M1 बराबर L1, M2 बराबर L2। L1 डिपेंड अपॉन Y और L2 डिपेंड अपॉन R। इसका मतलब क्या हुआ? L1 डिपेंड करता है Y पर। Y मतलब आय। Y मतलब आय। टाइम देखना जरूरी है ना? नहीं, बहुत समय। M1 बराबर L1। L1 मतलब क्या क्या आएगा L1 में? L1 में क्या क्या आएगा? हाँ, लेन देन और आकस्मिक, दोनों आएगा ना? L2। अच्छा बताइए, अब Y का मतलब आय। जिसकी आय ज्यादा होगी लेन देन ज्यादा करेगा, जिसकी आय कम होगी लेन देन कम करेगा। सही कि गलत? जिसकी आय ज्यादा होगी लेन देन, जिसकी आय कम होगी लेन देन कम करेगा। L2 डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ प्रॉफिट। जहां अधिक पैसा मिलने की संभावना होगी वहां लोग लगाना चाहेगा, जहां कम पैसा मिलने की संभावना होगी वहां नहीं लगाना चाहेगा। सही बात है कि नहीं है? और फिर कहता है, ब्याज की दर का निर्धारण जो होता है,
ब्याज ब्याज की दर का निर्धारण जो होता है वह दो तरीकों से, एक को कहते हैं मांग, दूसरे को कहते हैं पूर्ति। अब मांग का ही नाम है तरलता अधिमान। इसका मतलब क्या? लोन देने वाला यही है केवल, लोन लेने वाला सब है। लोन देने वाले यही है, लोन लेने वाला सब है। ब्याज की दर अधिक होगी। अब लोन देने वाले ही तीनों हो गए, तो ब्याज की दर, इसका मतलब मांगने वाला ज्यादा होगा तो ब्याज की दर भी ज्यादा होगी। अब मांगने वाला कम होगा तो ब्याज की दर भी कम होगी। सही कि गलत? मांगने वाला ज्यादा होगा तो ब्याज की दर ज्यादा होगी, मांगने वाला कम होगा तो ब्याज की दर कम होगी। नहीं, मांगने वाला ज्यादा होगा तो ब्याज की दर, अब मांगने वाला ज्यादा होगा तो, अब मांगने वाला कम है, अब पूर्ति ज्यादा है तो ब्याज की दर कम। अब है प्रॉफिट, लाभ। पेज नंबर 53 में देखिए, निकालिए। पेज नंबर 53 निकालिए ना, निकालिए। हाँ निकालिए, निकालिए। हाँ वाह 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 वाह। पेज नंबर 53 निकालिए। लाभ, लाभ का मतलब क्या? हाँ, लाभ का मतलब प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मतलब लाभ। वाह रे वाह, वाह रे विद्यार्थी, वाह रे विद्यार्थी। लाभ, एक, ध्यान दे, एक सब्जी वाला, एक सब्जी वाला 900 की सब्जी खरीदा, 900 की सब्जी खरीदा, भाड़ा लगा 100 रुपया का, कितना हो गया? 1000। 1500 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ? लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं एक कुल लाभ हो सकता है, शुद्ध लाभ नहीं। क्योंकि सब्जी बेचने वाला अपनी जगह पर किसी दूसरे लेबर को रखता तो 200 रुपया लेता कि नहीं लेता वो, तब लाभ कितना होता? 300। कहा कि उसका 200 घटा दिया जाए। खुद भी बेच रहा है, निंदा रही है। देखिए रसगुल्ला खाने का परिणाम है, अकेले रसगुल्ला चुरा कर खाने से यही सब होता है। कृपया सभी के लिए दो दो रसगुल्ला मंगवाए जाएं। क्या होगा? आप लोगों के पास पूर्ण पैसा ही कमी है, अपराध पैसा है। अरे 500 कितना, 500 लगेगा? 500 में हो जाएगा, 500 में हो जाएगा, 500। इनके नाम पर जाकर के दुकान में खा लीजिएगा। चेक दे देंगे ना, हमारा कोई पहचानता है। हाँ ये रही बात। तो ये
लाभ समझ गए। अब इसमें दो बातें हैं, एक को कहते हैं स्पष्ट लागत, दूसरे को कहते हैं अस्पष्ट लागत। अरे बाबू, स्पष्ट लागत का मतलब है ऐसी लागत जो वास्तव में दिखाई देती है। ए बाबू, नींद आ जाएगी, ध्यान से सुन। स्पष्ट लागत का मतलब ऐसी लागत जो स्पष्ट दिखाई देती है। अच्छा बता, 900 की सब्जी खरीदा, ए हो, ए नींद, ए, 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 आराम से। 900 की, सुन, 900 की सब्जी खरीदा, 900 रुपया खर्चा हुआ कि नहीं खर्चा हुआ? तो जो खर्चा दिखाई दे उसको स्पष्ट लागत, जो खर्चा दिखाई न दे अस्पष्ट लागत। जो खर्चा दिखाई दे, अच्छा 100 रुपया भाड़ा लगा, वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना, तो कहती है नहीं, कि आज खाकर कल कह देगी नहीं खिलाए हैं, इसलिए सबके सामने खिलाया कीजिए। अच्छा सबूत है? कैमरा को पीछे करके देखा जाए, अगर खिलाई होगी तो पक्का भी सबके लिए मंगवाना होगा, सबके लिए मंगवाना होगा। अरे तो हम तो तब ना जानेंगे जब वो खिला दीजिएगा, एक बार खिला दीजिए सबको। अच्छा, ए बाबू, स्पष्ट लागत का मतलब जो लागत स्पष्ट दिखाई दे, और जो लागत स्पष्ट नहीं दिखाई दे अस्पष्ट लागत। अच्छा बताइए, कच्चा माल पर किया गया खर्च स्पष्ट लागत है कि अस्पष्ट है? अपने मकान का स्वयं उपयोग, अस्पष्ट, बिल्कुल सही है। अपनी पूंजी का स्वयं उपयोग, बोलिए, स्पष्ट स्पष्ट बोलिए ना, जो बोलना है सो। हाँ अस्पष्ट, अरे कुछ भी बोलिए, स्पष्ट बोलिए। ताकि समझ में आवे कि स्पष्ट बोल रहे हैं कि अस्पष्ट बोल रहे हैं। मशीन पर किया गया खर्च स्पष्ट, बहुत उदाहरण है इसमें दिया हुआ। लेकिन परीक्षा में क्या पूछेगा? मौद्रिक लागत के दो पार्ट, एक स्पष्ट लागत, दूसरा अस्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत को कहते हैं विहित लागत, देखिए कितना कठिन है। स्पष्ट लागत को क्या कहेगा? विहित लागत। और अस्पष्ट लागत को कहेगा अंतर्निहित लागत। स्पष्ट लागत को विहित लिखा हुआ है सब इसमें, और अस्पष्ट लागत को अंतर्निहित लागत। 5 मिनट के लिए पंखा बंद कर दीजिए ना, हमको चिढ़ बढ़ रहा है इधर से। बंद कर दीजिए, आवाज नहीं क्लियर रहता है। लगता है कि आंधी आ गई। हमरो बंद कर दे, ये कर रही है नहीं। हाँ सुनिए, अब तो अच्छा लगता है। स्पष्ट लागत का मतलब जो लागत दिख रही है और जो लागत नहीं दिख रही है। अस्पष्ट लागत को विहित लागत कहते हैं, और अस्पष्ट लागत को अंतर्निहित लागत कहते हैं। अब क्वेश्चन है, अच्छा एक बताइए, एक व्यक्ति स्वयं अपने मकान में
पेंट कर रहा है। लागत तो लग रही है, लेकिन ऐसी लागत को स्पष्ट कहेंगे कि अस्पष्ट कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अपने मकान, अपने मकान का स्वयं उपयोग। बोलिए। अस्पष्ट। विज्ञापन पर किया गया खर्च। हाँ, वेरी गुड। अरे विज्ञापन पर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? विज्ञापन पर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए। लगेगा ना? ये अस्पष्ट लागत हो गई। अपनी पूंजी का अपने उपयोग, अपने मकान का स्वयं उपयोग, अपने मकान, दूसरे के मकान पर रहना। बस। अभी आप लोग जो रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, किराया देते हैं कि नहीं देते हैं? तो क्या है? स्पष्ट लागत। बिल्कुल सही। अब है वास्तविक लागत। अरे बाबू, वास्तविक लागत का मतलब क्या? जो लागत लगती है, जो लागत लगती है, लेकिन क्लियर नहीं होती कि लागत कितनी है। जैसे 4 गो पराठा लाई, 4 गो पराठा, 4 गो पराठा लाई। ये एकदम तैयार नहीं है मानने को। कैसा आदमी है? बात बात कीजिए ना। तो 4 पराठा में लागत लगी है कि नहीं लगी है? इनको पता है कि दोनों में से कोई नहीं जान रही है। सब लड़का निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएगी तब खाएंगे। सब चल गया, ये दोनों चली गई। अब खाना निकालिए। इनको पता है कि लेकर आई है, इनको कही कि चलो ना, वो लाई है पराठा। लौट गई रास्ते से। अभी क्या कहेगी? ऊपर से हो रहा है आओ आओ आओ, लेकिन अंदर से हो रहा है जाओ 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 जाओ। ये कितनी लागत लगी इसका पता नहीं चलेगा। कष्ट जो है, ये कष्ट ही को वास्तविक लागत कहा जाता है। बड़ा अच्छा लगा तुम लोग के साथ है क्या? अरे, घर पर जाकर कह रहे हैं खा गई दोनों मिलकर, हम क्या करें? एगो दूगो खा गई, एगो एगो खाई, एगो हम खा गए। बहुत देर से भूखी थे, दूगो खा गई। एगो खाई, ये दूगो खाई ना, एगो खाई। ऐसे लागत को कहा जाता है वास्तविक लागत, जिसके बारे में पचाना मुश्किल है। कैसे? और बताता हूं। मोटरसाइकिल खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदने की खुशी है, लेकिन जब पैसा गिनते हैं 1 लाख रुपया, चेक नहीं, रुपया गिन रहे हैं, कलेजा फट रहा है। बाप रे बाप, 1 लाख चल गया। तो ये अंदर से जो कष्ट है, उसी को वास्तविक लागत कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा कितना कष्ट हुआ। ये आप इन पराठा कौन लाई थी? कौन लाई थी पराठा? ये लाई थी ना? कि कितना कष्ट हुआ पूछिए तो पता चलेगा? कोई पता नहीं चलेगा। तो ऐसे लागत को वास्तविक लागत कही जाती है। और वास्तविक लागत कहीं नहीं है, इसलिए वास्तविक लागत को अवसर लागत में जोड़ दिया गया। आए ना? कष्ट को, कष्ट को मुक्त नहीं कर सकते हैं। कितना कष्ट हुआ ये पता नहीं चलने दीजिएगा आप। ऊपर से तो बता रहे हैं कि बड़ा खुश हैं थोड़ा खिला करके, हम अंदर से कष्ट हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। कष्ट को पता नहीं लगा सकते हैं आप। ये आंतरिक चीज है। जो जिसको कष्ट हुआ वो तो समझ ही नहीं सकता है, तो आप क्या समझ पाइएगा? हो, इनको कष्ट हुआ तो ये तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितना कष्ट हुआ।
है, कष्ट का कोई लागत नहीं दिखाया जाता है सर, कष्ट का कोई लागत नहीं होता है। हाँ तब कितना कष्ट हुआ, किसी को कम कष्ट होगा, किसी को ज्यादा कष्ट होगा, कितना ना ना, बड़ा खुशी है वो, थोड़ा खिलाकर हम बहुत खुश हैं कि कष्ट हो रहा है। हाँ अंदर से कष्ट है, भर रास्ता बोलते जा रहे हैं खा गया सब, खा गया सब, ये कहाँ से पता चलने देगा। वो रास्ता में बोलते जा रहे हैं लाए थे सब खा गई, लाए थे सब खा गए। आई पीछे पीछे सुन ली, ए सर, आई सुन ली पीछे पीछे, क्या रे क्या बोल रही थी, ना ना तुमको नहीं कह रहे थे, अरे एक दिन एक आदमी खिलाया था ना, तो बोल रहा था कि खा गई सब। देखिए कैसा, ऐसे 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 मत किया कीजिए, गलती बात है। अच्छा अवसर लागत, अवसर लागत किसको कहते हैं? ए बाबू, गलत बात। बैठना हो बैठिए लेकिन बात मत कीजिए, बात करना हो तो एसी चल रही है, चल जाइए अंदर, एसी लगा हुआ है। और अवसर लागत का मतलब एक की प्राप्ति के लिए दूसरे का त्याग, एक की प्राप्ति के लिए दूसरे का त्याग, उसी को अवसर लागत कहते हैं। इनको बैंक पीओ में हो गया, और मिठाई चलेगी कल, कल आना, एक भी नहीं आएगा तो मिठाई किसी का नहीं मिलेगा, सब आएगा कल, दो दो मिठाई चलेगी। बैंक पीओ में हो गया, ये हमको फोन किए, हेलो, हमके बोलिए सर एक समस्या है। क्या समस्या है बोलिए। सर बैंक पीओ में हो गया, अरे तो खुशी की बात है, नहीं सर एसएससी ग्रेजुएट लेवल भी हो गया। अबे वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करें सर समझ में नहीं आ रहा है, एसएससी पकड़े कि ग्रेजुएट करेंगे थी क्या कहते हैं बैंक पीओ करें। अभी 6 महीना एसएससी, 6 महीना पीओ। नहीं सर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई बात नहीं है, एसएससी की प्राप्ति के लिए पीओ का त्याग करो। क्यों पीओ का त्याग करें सर? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने पीओ को बंद कर दिया है। देर से समझ में आई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पीओ को बंद कर दिया, इसलिए पीओ का त्याग। अब बताइए किसका त्याग किया, फोन से बात किया ना अभी, आप फोन से बात किए, तो एसएससी की प्राप्ति के लिए किसका त्याग? पीओ का त्याग, यही है अवसर लागत जिसका आपने त्याग किया। भगवान बुद्ध ने पत्नी को और बच्चे को सोए हुए छोड़कर 3 बार परिक्रमा की थी, और 3 बार परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके चल दिया था। त्याग किया कि नहीं किया? ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरे परिवार का त्याग, यही है अवसर लागत। ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसको कहते हैं अवसर लागत। कौन लागत? अवसर लागत। और कल हम बताएंगे टीएफसी और टीबीसी, कल बताएंगे टीएफसी और टीबीसी, बहुत मजेदार है।